नमस्ते मामी जी। अरे बेटा नमस्ते नमस्ते छोड़ो। अब वो मैं कह रही थी ना, आज रुतारा और दामाद जी तो सबसे मिलने जा रहे हैं। शादी में तुम सब आ ही नहीं पाए थे। ठीक है मामी जी, मैं मम्मी से जाके बता देता हूँ। मम्मी, मामी जी ने फोन किया था, रुतारा और जीजा जी हम सबसे मिलने आ रहे हैं। क्या रुतारा और दामाद जी आ रहे हैं? बहुत चल अच्छे से नाश्ता तो बना ले। सुना है बड़े अमीर लोग हैं। वो रुतारा के पति तो सरकारी नौकरी करता है। हाँ मम्मी जी, अभी तो खाना भी पूरा नहीं बना है। चल जल्दी से, ये सब बाद में कर लेंगे। अरे बेटा तू तो कह रहा था दामाद जी और रुतारा आ रहे हैं, ये तो अपने ससुर के साथ आई है। हाँ मम्मी, लेकिन मामी जी ने कहा था जीजा जी आ रहे हैं। आओ बेबी। नमस्ते बुआ जी। ये क्या कर रहे हैं समधी जी, आप मेरे पैर को छू रहे हैं? नहीं बुआ जी, तो मेरे हस्बैंड है, पापा जी तो घर पे हैं। मम्मी ये सब सरकारी नौकरी का कमाल है। जी जी रुतारा बेटा जल्दी से तैयार हो जा, तुझे लड़कियां देखने आ रहे हैं। मम्मी क्या तैयार हो जाओ, हजारों रिश्ते वाले तो आए, लेकिन एक भी साले मत जाने पसंद नहीं किया। नहीं नहीं बेटा, वो ऐसे नहीं है, इस बार पक्का तेरा रिश्ता हो जाएगा। वो लोग भी हमारी तरह सिंपल और साधारण है। ठीक है मम्मी। अरे देवर जी ज्यादा मत सोचिए, इस बार पक्का आपका रिश्ता हो जाएगा। रुतारा कहीं जा रही है क्या? नहीं यार, लड़के वाले देखने आ रहे हैं। अरे यार, आजकल के लड़के मॉडल लड़कियां पसंद करती हैं, ये जैसे गवारों को नहीं। यार मुझे तैयार करने दे, देख यार रिश्ता जरूर पक्का हो जाएगा। हाँ यार तू सही कही। नमस्ते समझी जी। नमस्ते बेटा, प्रणाम कर। प्रणाम सासू माँ। खुश रहो बेटा खुश रहो। आप सब बैठिए, पानी ले आती हूँ। नहीं समझन जी, हम सब बिना कन्या देखे उस घर का जल ग्रहण नहीं करते, पहले आप कन्या को ले आइए। जी जी। रुतारा। हाय फादर इन लॉ, हाय बेबी। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ। हेलो बेबी, कैसी हो? आज कॉलेज क्यों नहीं आई? मैंने कहा था ना फोन मत करना, क्यों बार बार मुझे परेशान कर रहे हो? जब सुबह 50 बार फोन मिलाई थी तब कहाँ थे? सॉरी बेबी, गुस्सा क्यों हो रही हो? और मैं कुछ देर मम्मी के पास बैठा था, इसीलिए तुम्हारा फोन नहीं रिसीव कर पाया। हाँ तो जाओ अपनी मम्मी के गोद में बेबी बन के बैठो, डरपोक कहीं के। ओ हेलो मैडम, मैं किसी से नहीं डरता होता। तुम कहो तो तुम्हारे घर पे आके तुम्हें प्रपोज कर दूं। हाँ तो आओ, मुझे प्रपोज करो तभी मैं तुमसे बात करूंगी। हेलो, अरे यार इसने तो फंसा दिया। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा, कौन हो तुम? आंटी जी मैं अंतिमा, आपने पहचाना नहीं क्या? अच्छा अंतिमा बेटा, जा नो ऊपर ही है, जा मिल ले जा। ठीक है आंटी जी। हाँ नो। हाँ मैंने पहचाना नहीं। राज। आंटी जी अन्नू कहाँ है? अंतिमा तू तो अभी ऊपर गई थी, ये बाहर से कैसे आ रही है? मैं ऊपर कब गई, मैं तो अभी जस्ट आ रही हूँ। तब ये ऊपर कौन से अंतिमा गई है? अन्नू। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। ये क्या? हे भगवान, कहाँ ढूंढ रहे हो इस पागल को? अम्मा जी आपने इसे कहीं देखा है? हाँ बहू, ये पागल तो अभी बड़बड़ाते हुए सामने वाले घर में गया है। राज अब मैं कह रही हूँ जाओ, मम्मी को गए बहुत देर हो गई, आ ही रही होंगी। बाबू यार 2 मिनट और रुकने दो प्लीज। ये घर में लड़का कौन आया है? अन्नू। ये घर में लड़का कौन आया है? पता नहीं मम्मी, मैं तो इस कमरे से बाहर ही नहीं गई हूँ जब से आप सब गए हैं। ननद जी तो बाहर चप्पल किने निकाला है? हे भगवान, कहीं रानी चप्पल बाहर तो नहीं निकाल दिया? पता नहीं मम्मी, कोई कुत्ता उत्ता लाया होगा। ठीक है मैं चलता हूँ, बहुत देर हो गई। देख रही मम्मी जी, मुझे पहले ही शक था, ननद जी किसी को मिलने के लिए बुलाया है। अनु, तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया? प्यार का नाटक कर रही थी मेरे साथ। माफ कीजिएगा, थोड़े मोटे दिमाग के हैं। चलिए यहाँ से। मम्मी जी क्या हुआ? कौन सा अपन लेकर आ रही है? आप नहीं मम्मी जी, मेरे भैया आ रहे हैं। भाभी के भैया? मम्मी 1 मिनट में आ रही हूँ। मम्मी मैं भी। इन दोनों को क्या हो गया? मम्मी जी वो अलमारी की चाबी दे दीजिए, थोड़ा नमकीन बिस्कुट निकालना है। कौन सा पैरों को समझ नहीं आ रहा है? तू क्यों इतना तैयार है? भाभी के भैया तुझे पिछवाड़े से भी नहीं देखेंगे। नमस्ते। खुश रहो बेटा। कौन हो तुम? भैया आप आ गए? हाँ दीदी। अंदर चल, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। भाभी आगे क्या आपके भैया? हाँ जी। अरे भाभी आप क्यों परेशान हो रही है? लाओ मैं ले जाती हूँ। ला इसे मुझे दे दो। लीजिए नाश्ता करिए। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। ये क्या हुआ?
राज बेटा। नमस्ते बुआ जी, रुकिए आ रहा हूँ। अरे क्या आ रहा है? इतने दिन बाद दीदी आई है, 2 मिनट बैठ नहीं सकते अपने बुआ के पास? और क्या देवर जी, जैसे अपने भाभी अभी भूल ही गए। नहीं भाभी जी, ऐसी बात नहीं है, वो थोड़ा इमरजेंसी था ना। कोई बात नहीं बेटा, 2 मिनट बाद चले जाना, ऐसी भी क्या इमरजेंसी है। और देवर जी, शादी वादी करने का प्लान है, कैसे लड़वे ही रहोगे? नहीं भाभी जी, ऐसी बात नहीं है, मम्मी जो चाहेंगी वही तो होगा। अरे तो क्यों नहीं बहू, मम्मी पापा से बात करके अभी छोटी बहन की शादी करवा देती मेरे बेटे से। नहीं मामी जी, कहाँ हो पाएगा? देवर जी कुछ ज्यादा काले पड़ जाएंगे मेरी बहन के आगे। क्या हुआ बेटा, ये टट्टी जैसा मुंह क्यों बनाया है? हाँ मम्मी, बहुत तेज से लगी है। अरे तो जाना, यहाँ क्यों बैठा है? हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। तो तारा सुंदर की मम्मी क्यों नहीं आई? क्या बताओ चाची, कल मम्मी ने आपके यहाँ की मिठाई खा ली, तब से उनका लाइटिंग करते करते बुरा हाल हो गया। जब 10 दिन की मिठाई एक ही दिन में खा लेंगे तो पिछड़ा तो फेल होगा ही ना। नमस्ते बुआ जी। नमस्ते बेटा। दीदी मुझे तो लगा हल्दी हो जाएगी तब आएंगे आप सब। नहीं भाभी, हम तो टाइम से निकल गए थे, लेकिन रास्ते में इतना जाम लगा था ना, क्या बताऊं। अच्छा ठीक है, हल्दी तो हो गई, चलिए थोड़ा डांस वांस कर लेते हैं। हाँ चाची, बहुत तेज डांस का जगमग कर रहा है। सर से जो सर की वो धीरे धीरे। चाची चाची, इनके साथ जो लड़का आया खुशी लेकर कमरे में गए थे। खत्म। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। मम्मी बड़ी अच्छी खुशबू आ रही खाने की। और क्या सोचती लड़कियों को तब देंगी निमंत्रण। आज तेरी वजह से उनकी बेटी का शादी का निमंत्रण नहीं मिला है, नहीं 3-4 दिन अच्छा अच्छा खाने को मिलता। कुत्ता कहीं का उनके हाल पहुंच गया था मुंह मारने। अरे समझना चाची, चल नहीं रही हो सब चाची के यहाँ खाने? नहीं नहीं बेटा, तुम सब चलो, अभी आ रही है, थोड़ा काम है ना। अरे चाची चलिए, काम हम आने के बाद कर लेना। नहीं बेटा, थोड़ा जरूरी काम है ना। ठीक है सुंदरा चाची, जल्दी से आना, लेकिन घर करके जा रही हूँ, दबा के खाऊंगी कहीं खत्म ना हो जाए। अरे सप्ता चाची, आपने इतना बड़ा बैग क्यों उठा लिया सर पे? लाइए, मैं लेके चलता हूँ। नहीं कोई जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। अरे सप्ताह बेटे के रहते हो तो क्यों अपने साथ पे ले जा रही है? चल बेटा पहुंचा दे। भैया 2 पत्ता और दे दो। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। ये क्या हुआ? मम्मी, बुआ जी का फोन आया था, आज उनके बेटे का जन्मदिन है, शाम को खाने पर बुलाया है। तभी प्याज रोटी क्यों खाऊं? भूख बनी रहेगी तो खाने में मजा आएगा। देवरानी जी तो चलिए, जल्दी तैयार हो जाते हैं। हाँ हाँ दीदी चलिए। कहाँ चलिए? निमंत्रण खाने जा रही हो, सुअर चराने नहीं। मम्मी जी चलने दीजिए ना, हम सब भी घर में पड़े पड़े बोर हो जाते हैं। अच्छा, बोर हो जाती हैं? जब जो मन कर रहा है ठूस ठूस से खा रही हैं, खेल रही हैं, उसके बाद बोर हो रही, कहीं नहीं जाना किसी को। अरे मम्मी चलने दो ना, कितने साल हो गए बेचारी घर से बाहर नहीं निकली हैं, थोड़ा घूम टहल लेंगी, इनको भी अच्छा लगेगा। चल ठीक है, जाओ तो जल्दी से तैयार हो के आओ। चलिए देवरानी जी, अभी हुआ नहीं। नहीं दीदी चलिए, बस 2 मिनट में आ रही। तारा, तुम अभी तक तैयारी नहीं हो पाई? राज ये बरोसर कर रही थी, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, लो आप ही सही कर दो ना। ये चटंगी बोले यूं गई यूं आई, लेकिन अभी तक दिखाई नहीं पड़ी। मम्मी जी शुरू करिए, पूजा क्या सोच रही हैं? हाँ बहुत शुरू कर रही हूँ। अनु बिटिया भी आ जाए, दामाद जी से बात कर रही है। यहाँ पूजा का टाइम हो गया, वहाँ पति से इश्क लड़ा रही हैं। मम्मी जल्दी से कर लीजिए पूजा, आपके दामाद जी भी आ रहे हैं। क्या दामाद जी आ रहे हैं? अच्छा ठीक है, बैठे पूजा शुरू करते हैं। लो ये कम थी, 3 महीने से आके बैठी है, ऊपर से पति को बुला लिया। बहुत तुम लोग क्या खुसर फुसर कर रही हो? कुछ नहीं मम्मी जी, वो भगवान का ध्यान कर रहे थे। पता नहीं कैसे पेट खराब हो गया, यहाँ तो कहीं जगह भी नहीं दिख रही। बहू, तुम पटाखे चलाओ, मैं टची करके आ रही हूँ। कौन है? अब मम्मी जी, मैंने सुना है दिवाली के दिन सभी चोर पे दिवाली जगाते हैं। अब क्या पता वही आके लैट्रिन में बैठा हो। बहुत चल, दिवाली जगाने आया है ना, उसको दिवाला निकाल लेंगे। अरे ससुमा रुक जाइए। दामाद जी, आप लैट्रिन में क्या कर रहे हैं? मम्मी जी पेट खराब हो गया है।